नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर गौतम सिंह जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज का जो विषय हमारा बहुत गंभीर है। अगर हम देखें भारत की स्थिति, तो आए दिन हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, और उसमें कई सेलिब्रिटीज भी, और बहुत फिटनेस जिनकी बहुत अच्छी है, उन लोगों के साथ ये हादसा हो रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे इसका क्या कारण। देखिए, बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि जो यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक आ रहा है, जैसे आपने बोला, सेलिब्रिटीज हैं, उनकी फिटनेस अच्छी है, पतले दुबले लोग हैं, डांस कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, एथलीट्स हैं, या एक तरह से जो है जैसे कि डांस में भी जो है वो फिटनेस होती है, तो प्रोफेशनल डांसर्स हैं, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है, ये माना जाता है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक जो है उन लोगों में आ रहा है। वाइल्ड परफॉर्मेंस या ऐसे भी जो है वो रात में अटैक आ जाता है और दिन में जो है वो मृत पाए जाते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में इस चीज को समझते हैं। एक कारण तो ये है कि इग्नोरेंस इग्नोरेंस का मतलब ये है कि आपको कोई बीमारी चल रही है और आप उसके लिए जो है वो अपना एक हेल्थ चेकअप नहीं आपने कराया है, या आपको ये पता ही नहीं है कि बॉडी में ये बीमारी चल रही है। जैसे कि डायबिटीज हो गई, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गई, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बीमारी हो गई, जिसको हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियां लोगों के अंदर होती हैं और उनको पता ही नहीं होता कि ये बीमारी है। वो सोचते हैं कि हम जो अभी 20-22 साल के हैं, 25 साल के हैं, हमें तो कोई बीमारी है नहीं, हमें कोई चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। और ये पता चलता है कि सडनली जो है वो उनको दिल का दौरा पड़ गया, और कभी कभी जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि जिससे जीवन जा सकता है, इस तरह का भी हो जाता है। तो एक कारण तो ये है कि इग्नोरेंस है लोगों के अंदर और हेल्थ को लेके इतनी सीरियसनेस नहीं है। दूसरा कारण जो मैं मानता हूँ वो ये भी है कि कोविड के दौरान जो है हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल लोगों ने जो है वो बिताई है। अपनी डाइट पे कुछ लोगों ने कंट्रोल किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, बट ओवरऑल जो है वो मोबिलिटी जो बॉडी की होनी चाहिए, जो एक्सरसाइज बॉडी को दिन भर में मिलनी चाहिए, वो लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की है, जिसकी वजह से जो है बिंज वॉचिंग एंड बिंज ईटिंग, जैसे कि अगर बैठे एक शाम बैठे तो पूरा का पूरा सीरियल, जैसे कि मान लीजिए कि 8-9 घंटे का है, तो बैठ के जो है वो पूरे शाम और पूरे रात में जो है वो सीरियल देख लिया। बहुत सारे ऐसे सीरियल रिलीज हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर। और इसी तरह से खाने का भी है कि बैठ के खाया तो जो है वो बहुत देर तक जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते गए, नहीं खाया तो बहुत तक फास्टिंग कर ली। तो इस तरह से जो है अपनी डाइट को और अपने जो बॉडी की एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसको लोगों ने जो है वो काफी ज्यादा सफर किया है, काफी ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है लोगों ने। तो ये एक कारण हम लोग मानते हैं कि यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक होने का हो सकता है। उसके बाद एक कारण जो है हम मानते हैं कि ये भी हो सकता है कि कोविड जो एक स्थिति थी, वो कोविड की जो स्थिति थी वो एक ब्लड क्लॉटिंग की स्थिति थी। कोविड में हमने ये देखा था सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को सांस लेने में हो रही थी, या जो हम कह रहे थे ऑक्सीजन सैचुरेशन लोगों का ऊपर नहीं जा रहा है। जी। जब हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सैचुरेशन जो है 50, 60, 70 इसके आसपास है, जबकि 100 होना चाहिए सैचुरेशन। तो ये स्थिति को अगर हम जो है वो मेडिकल टर्म्स में समझें कि ये क्या था, तो ये था कि जो लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, जब ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाती है, छोटी कैपिलरीज के थ्रू। अगर वो कैपिलरीज डैमेज हो गई हैं तो ब्लड वहां पे लीकेज हो जाएगा, ब्लड ब्लड का वहां पे थ्रोम्बस बन जाएगा, ब्लड का वहां पे क्लॉटिंग हो जाएगा, और उसकी वजह से जो है ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा सकती बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन तो है हवा में मगर हम उसको ले नहीं पा रहे थे, ये दिक्कत हुई थी। तो कोविड के बाद की स्थिति जो है इसमें बॉडी के अंदर हाइपर कोएबिलिटी लाइक स्टेट हो सकती है, जिसकी वजह से जो है ब्लड के अंदर क्लॉटिंग ज्यादा हो रही है। ये एक स्थिति जो है वो हो सकती है, कारण हो सकता है।
जिसकी वजह से जो है हम ये देख रहे हैं आज के ज़माने में यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सर ये भारत में ही स्पेशल क्यों हो रहे हैं? मतलब हम देखें जाए, अगर हम बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो भारत में जो रेट है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए हम जब जेनेटिक्स के हिसाब से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जेनेटिक के हिसाब से जो हमारी अब लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो रही है, जिसके अंदर सोशल मीडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, मोबाइल फोन्स, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, चलने का कम होना, खाने की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको जब कुछ भी चाहिए तो आपको अवेलेबल है, चाहे आप एक क्लिक से जो है वो घर के अंदर जो है बाजार का खाना मंगा लेते हैं, या बच्चे जो है वो बाहर से स्कूल से जब घर आते हैं तो पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, इस तरह की चीजें, कोल्ड ड्रिंक अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि 5 साल लगभग लगभग जो है, जो अब ये जनरेशन आ रही है इसके अंदर 5 साल जो है वो हार्ट अटैक जल्दी आ जाता है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर जैसे यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक का जो एक एज रेंज था वो जी। करीब करीब जो है वो 75 से 80 साल का था, जिसमें 80 साल के आदमी को, 75 साल के आदमी को जो है हार्ट अटैक आता था। मगर इंडिया में पहले ये एज रेंज जो है ये अराउंड 45 to 50 था। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 40 साल के, 38 साल के, 35 साल के लोगों में हार्ट अटैक की ज्यादा देखने की जो है वो ज्यादा देखा जा रहा है। और ये परसेंटेज हम जो अब कैलकुलेट करते हैं तो पोस्ट कोविड जब हम इस परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कम से कम 2 से 2.5% इंक्रीज हुआ है यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक का आना। तो ये जेनेटिक भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। सर आपने बात करी कोविड की, तो कई बार हमें सुनने में आता है कि जो जिन्होंने कोविड के लिए इंजेक्शन लिए उनके ऊपर साइड इफेक्ट आ रहा है, या जिन्हें कोविड हुआ और ज्यादा एस्ट्रॉइड लगे इसकी वजह से उन्हें अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो ये भी कोई एक फैक्टर है? देखिए कोविड में जो स्टेरॉइड्स यूज हुए थे, स्टेरॉइड्स जो हैं वो पॉसिबल पोटेंशियल रखते हैं जी। हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड करने का, और उसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर बढ़ जाता है, और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो स्टेरॉइड डेफिनेटली जो है वो एक पोटेंशियल ड्रग है जो कि हमारे बॉडी में कुछ नुकसान दे सकता है अगर लंबे समय के लिए या बहुत हाई डोजेस में लिया जाए। मगर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड दिया है कोविड के दौरान, वो जी। किन लोगों को दिया है। वो उन लोगों को दिया है जिनके स्थिति ऐसी थी कि अगर जो कहते हैं ना, मरता तो क्या नहीं करता। जी। तो ये बिल्कुल लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पे जो है वो डॉक्टर्स ने दी। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हुआ क्या था उस समय, अगर आप भी ध्यान करें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पर्चे चलते थे कि जी ये मदांता का पर्चा चल रहा है, ये मैक्स का पर्चा चल रहा है, इससे सब सही हो रहे हैं। जी। उसके अंदर जो 11-12 दवाइयां लिखी हैं। तो लोग जिनको जरूरत नहीं थी उन लोगों ने भी बहुत बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो स्टेरॉइड्स का सेवन किया है। और ये डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं हमारे को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, हमारी पॉपुलेशन को। और हो सकता है कि उसके चलते अब हम ये सारी दुर्घटनाएं देख रहे हैं अपने आसपास होते हुए। इट मीन्स डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी मर्जी से एस्ट्रॉइड्स या कोई मेडिसिन ली हैं तो उनके लिए ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि डॉक्टर अगर अपनी एडवाइस से देगा तो बहुत सावधानी से और ध्यान से देंगे, वो भी जब जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हम इवेल्युएट करेंगे कि अगर हम जो है कोविड के दौरान कोविड के अटैक से हमारी मौत हो रही होती और या हम स्टेरॉइड लें, तो उसमें डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि स्टेरॉइड जो है वो बेनिफिट देती है और फायदे की दवाई है, देनी चाहिए थी। मगर जिन लोगों को जरूरत नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि 100 लोग जो स्टेरॉइड लेते हैं उसमें से 2 लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। तो अब आप ये सोचिए जिन लोगों को जरूरत नहीं है, इसमें अगर जो है आप ये मानिए कि कई लाखों लोगों ने जो है स्टेरॉइड्स लिए हैं, जी। तो आप ये देखिए अगर हम 2% का भी लेके चले तो कई हजार लोगों को जो है वो हार्ट अटैक यंग एज में आ जाएगा उसकी वजह से। तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद चीज है और ये एक पूरी तरह से संभव चीज है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि पहले माइनर अटैक आता था,
तो पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाता था और रिकवर कर जाता था। लेकिन आजकल क्या है, बिल्कुल एकदम साइलेंट किलर की तरह काम हो रहा है, एकदम उसे मौका ही नहीं मिलता, विद इन 5 मिनट्स या 2 मिनट्स के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्या रीजन हो गया अचानक कि माइनर अटैक से सीधा मेजर अटैक में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। माइनर अटैक कभी भी आता है और जरूरी नहीं है कि पहले माइनर अटैक आए, और जरूरी नहीं है कि मेजर अटैक जो है वो जानलेवा हो। अगर सही समय पे जो है वो एक मेडिकल अटेंशन मिल जाता है तो ये मेजर अटैक को भी जो है हम बहुत बखूबी से 90% जो है वो सरवाइव कर लेते हैं। और अभी जो है रिसेंटली एक मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति था, वो गाड़ी चलाता था और वो कहीं पे आया हुआ था क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पे कुछ काम से, और उसको जो है वो वहीं पे अटैक आया और वो डॉक्टर सामने देख ही रहा था। और इमीडिएटली वो डॉक्टर ने जो है सीपीआर स्टार्ट किया और उस पेशेंट को जो है हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और लकीली वो पेशेंट जो है वो पूरी तरह से बच गया क्योंकि डॉक्टर ने टाइमली सीपीआर जो है वो पेशेंट को स्टार्ट कर दिया था। तो टाइमली अगर जो है वो कुछ अटेंशन मिल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वो सैल्वेजेबल है, पॉसिबल है कि हम जो है ऐसी स्थिति से पेशेंट को उभार लेते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब ये ओल्ड एज के लोगों में होता है, तो अगर ये मैं आपको कहूँ कि 2 दिन 3 दिन की वार्निंग भी दे रहा है, तो एक उम्र का व्यक्ति या एक आदमी जो अपने सेहत को लेके जो है कॉन्शियस है, उसको कभी छाती में दर्द होता है तो वो उसको बदहज़मी नहीं समझ के वो कहता है एक बार चेकअप करा लो। या अगर जो है फैमिली में डायबिटीज हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है, कंधे में दर्द होता है, तो वो कहता है एक बार डॉक्टर की सलाह लेके दवाई खाओ, दर्द की दवाई ऐसे मत खाओ। मगर जो एक यंग व्यक्ति होता है वो इसको लापरवाही कर जाता है। जो यंग व्यक्ति होता है 20-22 साल का, 30 साल का, वो ये सोचता है कि ये तो गैस ही होगी, कल जरूर कुछ बाहर खाया था जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो इग्नोरेंस की वजह से जो है ये इतनी बढ़ जाती है कि हार्ट अटैक की स्थिति चल रही है, उसके बाद भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब हम देखें जैसे कि आपने भी देखा होगा, बड़े वायरल वीडियोस हुए थे कि कोई हनुमान जी बना हुआ है और पूजा आरती हो रही है जी। और होते होते वो गिर जाता है। तो अगर हम उसका स्टैंड देखें, अगर हम उसका एक लुक देखें, तो डेफिनेटली जो है वो मेकअप बहुत ज्यादा किया हुआ है, मगर उसका जो स्टैंड है वो भी ऐसा है कि जैसे हवाइयां उड़ी हुई हैं। या हम उस व्यक्ति को देखें जो डांडिया कर रहा था, यंग लड़का जो है पतला दुबला सा अगर डांडिया कर रहा था, अगर हम उसको भी देखें तो हम ये देखें कि कोई बहुत ज्यादा उसके बॉडी के अंदर जोशीलापन नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी नहीं, जबकि उसके आसपास के जो लोग डांस कर रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है। तो डेफिनेटली ये है कि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मगर आप उसको इग्नोर करके आप जो अपनी बॉडी को और फिजिकली एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल जो है वो आप समझिए कि आग के अंदर पेट्रोल डालने का काम करेगा। और जो हार्ट अटैक आएगा वो इतना मैसिव हो जाएगा कि उसको जो है फिर रोक पाना या उससे जो है वो उभर पाना जो है बहुत ज्यादा संभव सा हो जाए। सर जैसे कि अभी हमने बात की कि नाचते हुए और रामलीला करते हुए कुछ लोगों को अटैक हुआ, और हमने लेकिन ये महसूस करा कि जो जिम जा रहे हैं, जिम में अक्सर ये हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या है? जिम कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल के आसपास जो है वो 3 जिम अभी रिसेंटली कोविड से पहले 1-2 साल पहले खुले थे। और हमने भी ये नोट किया कि जिम में जाने वाले जो यंग लोग हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा था। और उसके बाद जो है वो पता करने के बाद जब थोड़ा सा हमने डिटेल में हिस्ट्री लेनी शुरू करी, तो लगभग लगभग ये जितने भी लोग थे ये सब के सब जो है वो प्रोटीन पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। क्रिएटिनिन है बॉडी के अंदर जो है एक प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन से बनता है, और कोलेस्ट्रॉल उसमें बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है। कई लोग जो हैं वो प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स लेते हैं। तो अगर ये चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, ये किसी नॉलेजेबल पर्सन की गाइडेंस में नहीं होंगी, तो ये 100% आपको नुकसान पहुंचाएंगी। और इसके अलावा लोग जो है वो अच्छी बॉडी, आजकल दिखावे का जमाना बहुत ज्यादा है, तो एक अच्छी बॉडी दिखाने के लिए जो है वो अलग अलग टाइप के जो है वो बूस्टर्स लेते हैं, अलग अलग टाइप के इंजेक्शंस लेते हैं, अलग अलग टाइप के स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो ये सब चीजें मिलके जो है वो बिल्कुल एक ऐसी सामग्री तैयार कर देती है कि बिल्कुल आग लगने के लिए तैयार है। और हल्की सी चिंगारी से जो है
वो आप ये समझे कि बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है और बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि एकदम ही आदमी जो है वो बेहाल हो जाता है। तो यंग लोगों के अंदर जो जिम जाते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक आने का एक ये भी स्थिति रही है। और मैं आजकल पोस्ट कोविड मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो हैं अगर कोई जिम जाने की प्लान कर रहे हैं, या आप जो है वो हैवी वेट लिफ्टिंग की या हैवी वेट्स यूज करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप प्लीज अपना जो है एक मेडिकल चेकअप जिम ज्वाइन करने से पहले कराइए। और रेगुलरली जो है हर 6 महीने में, भले ही आप कितनी भी हैवी एक्सरसाइज करते हो, मगर हर 6 महीने में आप अपने डॉक्टर से जो है इन टच रहिए। अपना एक बेसिक मेडिकल चेकअप हर 6 महीने कराइए, जिससे कि आपके हार्ट के ऊपर क्या स्ट्रेस आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको मॉनिटर किया जा सके और ऐसी स्थिति से बचा जा सके। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा हमने सुना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यंग लोगों को देखिए बड़ी एज में तो आता है, तो 80 या 90 साल की एज में ऐसी स्थिति आ रही है तो व्यक्ति समटाइम्स नॉर्मल भी ले लेता है, लेकिन अगर यंग एज में आ रहा था, यंग ये एज के व्यक्तियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ ये स्थिति क्रिएट ना हो, या उन्हें किस तरह का खान पान रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो यंग लोग हैं, मैं अपने सारे लिसनर्स को ये कहना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक पर्चे पे जो है 10-12 दवाइयां लिख देता है और एक सेंटेंस में ये कह देता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी। मगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। 65% इंप्रूवमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आता है और सिर्फ 35% इंप्रूवमेंट जो है वो दवाइयों से आता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रेगुलर एक्सरसाइज हो गई, रेगुलर योगा हो गया। आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप दिन के टाइम में सुबह क्या खाते हैं? अगर आप जो है वेट गेन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो दिन के टाइम में लेनी चाहिए, मॉर्निंग में लेनी चाहिए। अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। अगर हम अपनी इंडियन डाइट को थोड़ा सा देखें, तो हमारी इंडियन डाइट के अंदर है क्या? हमारी इंडियन डाइट के अंदर सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है। कुछ लोग जो है अपने आप को जो नॉनवेज कहते हैं, वो नॉनवेज हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार नॉनवेज लेते हैं। तो अगर हम ये देखें तो सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। आपको प्रोटीन मिल कहाँ रहा है? थोड़ा बहुत दाल के अंदर प्रोटीन मिल रहा है, उसके अंदर भी अगर हम परसेंटेज वाइज हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत इजीली अब्जॉर्बेबल होता है दाल का। तो हमारे को अपनी बेसिकली अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक तो चीज ये जरूरी है। दूसरा, पूरी तरह से नींद लेना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ यंग बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो लोग बहुत लेट नाइट तक जगे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, और उनका जो है वो कोई टाइमिंग्स जो है किसी भी चीज के फिक्स नहीं होते, खाने का टाइम फिक्स नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि टाइमली आपको सोना, अपना डिनर जो है वो 8-8:30 बजे तक खत्म कर लीजिए। आप जो है 10 बजे तक सोने चले जाइए, सुबह आप जो है वो जल्दी उठिए। एक इस तरह का आप अगर पैटर्न बनाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स की साइकिल होती है, जो सर्कैडियन रिदम से जो है वो रिलेटेड होती है, वो सब इस तरह से रोल प्ले करेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो टुवर्ड्स हीलिंग जाएगी। मगर अगर आप इस साइकिल को जो है वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेट नाइट जो है वो बहुत देर तक जगे हुए हैं, 1:30-2 बजे तक जगे हुए हैं, अगर आप अपना डिनर बहुत लेट करते हैं, सुबह बहुत लेट उठ पाते हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो भी आपकी जो सर्केडियन रिदम है ये खराब हो जाएगी और उसकी वजह से बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एक इन्विटेशन देगा आपकी बॉडी को इल हेल्थ के लिए। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। सर आपने हमें अर्ली एज में जो हार्ट अटैक आता है उससे बचने के लिए बहुत अच्छी एडवाइस दी, और सबसे पहले आपने ये इम्पोर्टेंट बताया कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो रेगुलर उससे पहले अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स, और कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर। थैंक यू।